वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी लिंक लिस्ट की हेल्प से। तो हमने इसमें बेसिकली दो क्लासेस बनाई थी, एक स्टैक क्लास और एक हमारा मेन इम्प्लीमेंटेशन क्लास जिसमें हमारा मेन मेथड था। ठीक है, तो इसका हमने थ्योरेटिकल वर्जन देखा था, वैल्यू कैसे पास करानी है, अपना जो हमारी लिंक लिस्ट बन के निकलेगी वो कैसी दिखेगी, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का, उसके कंस्ट्रक्टर का नया नोड कैसे बनाना है, वैल्यू पास कैसे हो रही है, ये सब देखा था। तो इसी सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसका मैं तुम्हें रियल कोड दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाओ अपनी आईडी पे। सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्लिप्स आईडी, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो करना क्या है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है तुम्हारा बेसिकली। तो तुम्हारा सबसे पहले पब्लिक मेथड आ जाएगा यहाँ पे, जो तुम्हारा मेन मेथड रहता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा मेन क्लास। अभी मैं इसको एक दूसरी क्लास में कन्वर्ट करूँगा। बेसिकली उस क्लास को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उसको मैं नाम ही दूंगा, क्या उसको मैं नाम दूंगा क्लास स्टैक। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाई स्टैक नाम से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसमें नोड बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमारा इनर क्लास का। ठीक है, तो इनर क्लास का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता, मैंने इसको पढ़ाया है लिंक लिस्ट वाले सीरीज़ में, वहाँ जाके देखो। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्लास नोड, ये क्लास के अंदर क्लास को ही हम एक बेसिकली वो कहते हैं, इनर क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, ये एक वैल्यू होल्ड करेगा पहली चीज़, और दूसरा क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो नोड है मेरा उसकी वैल्यू होल्ड करने वाला है। अभी इसका रिटर्न मैं टाइप नोड रख रहा हूँ, रीज़न ये है कि ये एक एरो है। ठीक है, ये एक एरो है जो कि एक वैल्यू होल्ड करेगा अगले नोड की, इस वजह से इसको, इसका रिटर्न टाइप नोड है। अभी मैं इसको डायरेक्ट कॉल भी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो कि इसकी वैल्यू सेट करके देगा मेरे को। ठीक है, तो नोड का मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, दिस डॉट नोड, दिस डॉट वैल्यू, सॉरी, इज इक्वल टू वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, ये जो मेरी ये वाली वैल्यू है, बेसिकली इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये जो इनकमिंग वैल्यू है इससे। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई क्लास नोड, इनर क्लास हो गई। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, मेरे को दो वेरिएबल चाहिए। मेरे को क्या वेरिएबल चाहिए, पहला वेरिएबल चाहिए मेरे को जो कि टॉप में पॉइंट करेगा, नोट टॉप। ठीक है, और एक वेरिएबल चाहिए जो कि मेरे को मेरे स्टैक की हाइट बताएगा बेसिकली। ठीक है, अभी इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। रीअरेंज इस सेंस में कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो क्लास के स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देने होते हैं। तो यहाँ से उठाकर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, पहले एक इनर क्लास बनाई और उसके बाद हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर्स कर दिए। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर्स करने के बाद क्या करूँगा मैं, मेरे को चाहिए एक इस स्टैक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, ताकि मैं जब नई स्टैक बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली कॉल कर सकूँ उसे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वो होगा मेरा पब्लिक, पब्लिक स्टैक नाम से। और इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं लूँगा एक वैल्यू जो कि मेरी इनिशियल वैल्यू होगी स्टैक को बनाने के लिए। ठीक है, तो नोड बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को नोड बनाने के लिए ये क्लास चाहिए, नोड क्लास चाहिए। तो बेसिकली मैंने क्या करा, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, मैं डायरेक्टली कॉल करूँगा उसे, नोड न्यू नोड, न्यू नोड उसका नाम रहेगा, जो भी नोड रिटर्न होगा न्यू नोड। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है, देखो मैं डायरेक्टली कॉल आउट कर ले रहा हूँ नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ये मेरे को सेट करके देगा वैल्यू, और एक एरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा मैं, ये क्योंकि मेरा पहला एलिमेंट होगा मेरे स्टैक में, तो टॉप को न्यू नोड की तरफ पॉइंट करवा दूंगा। ठीक है, और एक हाइट को इंक्रीमेंट करूँगा, हाइट इक्वल टू जो भी है, हाइट तुम डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हो 1, क्योंकि अभी तो तुम बना ही रहे हो ना। तो ये तो रहेगा मेरा इसका इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इतना ही है, इसके अलावा जितने होते हैं सारे इसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे, थ्योरी भी और उसका प्रैक्टिकल वैल्यू भी कैसे करना है उसे। अब एक माइनर सा एक और फंक्शन मैं बनाऊंगा, उसको मैं बोलूँगा प्रिंट स्टैक।
print प्रिंट स्टैक। बेसिकली करना क्या है मेरे को, जब भी मैं कॉल आउट करूँ, मैं बार बार नहीं चाहता कि मैं इसको करूँ, तो बेस्ट है कि मैं एक फंक्शन बना लूँ और उसको कॉल कर लूँगा। कर क्या रहा हूँ, मैं टेम्परेरी नोड बना रहा हूँ जो कि टॉप को पॉइंट करता है हमेशा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक वाइल लूप लगाऊंगा जब तक टेम्प की वैल्यू नल ना हो जाए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तब तक मैं क्या करूँगा, प्रिंट करते रहूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln temp डॉट वैल्यू, temp डॉट वैल्यू, इसको मैं प्रिंट कराता रहूँगा, ठीक है। और जैसे ये प्रिंट हो गया पहला नोड, तो उसके बाद टेम्प की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कराऊंगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। कूल, इतना काम करूंगा मैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाला हूं, मैं अपने मेन मेथड में जाऊंगा, ठीक है। ये तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अभी इसको मैं कंसाइज करता हूँ। ये क्लास है नोड, एक है मेरे पास कंस्ट्रक्टर, एक है मेरे पास प्रिंट मेथड, ठीक है। अब ये सब तुम्हें एक लाइन में दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रखता हूँ। अभी इन चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक नया पूरा स्टैक बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक क्लास को कॉल कर रहा हूँ, स्टैक माई स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, नया स्टैक बनाऊंगा और सबसे पहली वैल्यू उसमें मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। कूल। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, माई स्टैक डॉट, देखो यहाँ पे मेरे को प्रिंट स्टैक का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने अभी बनाया था ये, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रिंट करवाएगा प्रिंट स्टैक। कूल। और इसके बाद करना क्या है हमें, इसके बाद जस्ट रन करके देखता हूँ एक बार, कंपाइलेशन कुछ इशू तो नहीं है। तो देखो मेरी पहली वैल्यू आ गई है यहाँ पे 4, और लेट से मैं अभी तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए एक ऐड मेथड अलग से बनाएंगे। तो हो क्या रहा है इसके बैकग्राउंड में, उसकी टर्मिनोलॉजी समझो। जब तुम स्टैक को कॉल कर रहे हो ना, ये तुमने 4 यहाँ डाला, ये सबसे पहले कहाँ गया, ये सबसे पहले गया इस कंस्ट्रक्टर के पास, जो स्टैक, ये जो क्लास है मेरी स्टैक, उसका एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर के पास गया, तो 4 जो है वो वैल्यू यहाँ पे आई। वो 4 वैल्यू मैंने कहाँ दी, वो मैंने नोड के कंस्ट्रक्टर को दी। अब नोड का कंस्ट्रक्टर खोलो, नोड ये है, तो नोड का कंस्ट्रक्टर के पास 4 वैल्यू आई, बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर के पास 4 वैल्यू आई। तो इसने क्या करा, ये जो वैल्यू है इसको 4 सेट कर दिया, ठीक है। और एक नोड बनाया नेक्स्ट ब्रांच से, जो कि एक एरो है। तो यहाँ पे मेरे को नया नोड बन के आया जिसके अंदर वैल्यू 4 है, और मैंने क्या करा, नोड टाइप का एक एलिमेंट था जो कि बेसिकली एक पॉइंटर है, तो टॉप को न्यू नोड की तरफ पॉइंट करा और हाइट कर दी 1। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा स्टैक बनाया, ठीक है। अभी ये तो हो गया इसका बेसिक। अगर इसमें भी तुम्हें डाउट आ रहा है तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा, पिछली वीडियो में जो कि मेरी ये वीडियो थी, इसमें मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने पूरा स्टैक का स्ट्रक्चर बताया तुम्हें, स्टैक काम कैसे करता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी, इन दो के अलावा तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोड में आओगे ईजिली समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसके कितने फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तुम्हें ऐड करना है, पॉप करना है और रिमूव करना है, प्रिंट करवाना है। तो स्टैक के ये क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे लीड कोड के क्वेश्चन में। इसके बीच में एक चीज़ और, ये लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन है, तो एक एरे लिस्ट से भी मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। एरे लिस्ट से भी एक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा जिसकी डायरेक्ट वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। ये थोड़ा सिंपल रहता है, लिंक लिस्ट थोड़ा टफ रहता है, इसलिए हम लिंक लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं। एरे लिस्ट जैसे ही लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा, एरे लिस्ट को भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, और अपनी प्रोग्रेस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो।